मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो और हवन में संध्या करो सुबह और शाम। और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। 16 चमचे, 16 चम्मच देसी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ, आग, और उस आग में 16 चमचे देसी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को। और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना, केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला, 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीज़ें ही हमें बस याद हो पाई हैं। टोटल मिला के 26 चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीज़ें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देसी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीज़ें हमें याद हैं। बस 6 चीज़ें, 20 चीज़ें हमें भी याद नहीं हैं क्या क्या हैं। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो और इतनी चीज़ें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देसी गाय का घी, और देसी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहाँ मिलेगा। वही कहते हैं हमारी हर चीज़ ओरिजिनल है। पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज़ में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ मालूम है ना आपको? नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूँ, 2.25 आँख वाला। हर चीज़ उसकी नकली चल रही है, और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और, किसी और की है उनके ऊपर। वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है? अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपये, और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया। हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहाँ जितने जेंट्स थे उससे ज़्यादा लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो इतनी चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम को। अब 16 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया? 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया? 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपये किलो भी मान लो तो कितने का हो गया? 40-50 रुपये का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपये सुबह, 50 रुपये शाम, 100 रुपये तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपये के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हज़ार की है। और इसके अलावा 26 चीज़ें सुबह और इतनी चीज़ें शाम में। और क्या लिखा हुआ है? ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा मनुस्मृति में, हवाले का जिम्मेदार मैं। गलत हो तो कोई भी हिंदू भाई हमें टच कर सकता है, मिल सकता है। भारत में हूं, कहीं बाहर भागा हुआ नहीं हूं। हजार, यानी सब मिला के बहुत कम कर दूं तो 1000 रुपए का सुबह और 1000 रुपए का शाम को खर्चा, 2000 रुपए कहां से लाएगा गरीब आदमी? और लिखा है कि ये गरीब को भी करना पड़ेगा, अन्यथा सब अधर्मी होकर मरेंगे
अगर ऐसा नहीं किया तो वो हिंदू नहीं बल्कि अधर्मी होकर मरेगा और स्वर्ग में नहीं जाएगा। हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए 2000 रुपये रोजाना आग के हवाले करना पड़ेंगे। ईसाइयों में आपको सारी दौलत लुटाना पड़ेगी, वहां गरीब होना जरूरी है। और हिंदू बनना है तो आपके लिए 2000 रुपये सुबह और 2000 शाम में, या 1000 सुबह 1000 शाम को 2000 रुपये रोजाना आग के हवाले करना जरूरी है, तो जन्नत मिलेगी। ईसाई धर्म गरीबों का और हिंदू धर्म अमीरों का। अब अंबानी और अडानी तो जन्नत में चले जाएंगे, इनके पास 2000 क्या, ये तो 2 लाख सुबह और 2 लाख शाम को भी कर लेंगे। और अभी तो कुछ दिनों के बाद अगर ये कानून ना बदला गया तो किसानों का खून चूस चूस कर ये और मोटे होंगे, माल अपने गोदामों में भरेंगे। अब आइए, मैंने 2 धर्मों को रख के अब इस्लाम को बताऊं, और सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हाय हाय, इस्लाम ने 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद बताई हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात और कलमा शहादत, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा अमीर गरीब सबके लिए, नमाज अमीर गरीब सबके लिए, रोज़ा अमीर गरीब सबके लिए। लेकिन इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों में 2 चीज़ें भी बुनियाद हैं, लेकिन वो गरीबों से हटा दी गई हैं, ज़कात और हज। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ज़कात देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि गरीब हैं तो आपको ज़कात दी और जाएगी। हज भी आप पर फर्ज नहीं है, अगर इस्तिताअत तो वहां जाने का तो हज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पर हज फर्जी नहीं है। ये नहीं कहा गया कि गरीब जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये और कह दिया गया कि गरीब अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, इसलिए कि हिसाब व किताब अमीरों से बहुत लंबा लिया जाएगा और गरीबों से माल का हिसाब ही नहीं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो हिसाब कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। 500 साल पहले वो पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अमीर भी जन्नत में जाएगा, लेकिन उनसे माल का एक एक पैसे का हिसाब होगा, कमाया कहां से, खर्च कहां किया, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बताओ क्या जवाब दोगे? हाँ, अल्लाह अपने बच्चे को, अपने बेटे को 26,000 का मोबाइल दिलाया था, एंड्रॉइड। जवाब देना, अल्लाह कैरम बोर्ड खेलता है। जवाब तैयार रखना। अमीरी और गरीब, इस्लाम अमीरों का भी है और गरीबों का भी है। आइए, सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। सहूलत देखो इस्लाम की, आप ताज्जुब करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, सहूलत देखिए। एक मर्द, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे, हलक तू या रसूल अल्लाह, मैं तो मर गया अल्लाह के रसूल। आपने कहा क्या हो गया भाई, क्या हुआ? गौर से सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। देखिए इस्लाम कैसा रास्ता निकालता है। अल्लाह के रसूल, मैं तो बर्बाद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी, रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रोज़े से था और बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने सर पटका, ओह ये क्या किया है, तुम्हें मालूम नहीं था? तो मालूम तो था। फिर कहा मैं सोच रहा था कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मामला आगे बढ़ गया और मैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो कफ़ारा अदा करो। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। क्या है बताइए तो? अल्लाह के रसूल ने कहा एक गुलाम आज़ाद करो। क्या? एक गुलाम खरीदूं और फिर आज़ाद करूं? हाँ। कहा अल्लाह के रसूल, पूरी ज़िंदगी तो मुझे गुलामी करते हुए हो गई है, मुझे तो खुद आज़ाद किया गया है, मैं कैसे कोई गुलाम खरीद पाऊंगा, मेरे पास उतना नहीं है। आपने कहा दूसरा ऑप्शन भी है, अगर गुलाम आज़ाद नहीं कर सकते हो तो 60 रोज़े रखो। 60 रोज़े मुसलसल पै दर पै, 60 रोज़े कंटिन्यू लगातार। कहता कितने? अल्लाह के नबी ने कहा 60, और तुम्हारी बीवी हो जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल, एक रोज़े का तो ये हाल है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे हैं 60। ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर, ये भी नहीं कर पाऊंगा पूरा। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, अच्छा अच्छा ये नहीं कर पाओगे क्या? तो एक रास्ता और है। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहा हाँ। कि 60 मिस्कीनों को कहाँ से लाऊं? अल्लाह के नबी ने कहा एक बार में 60 मिस्कीनों को बुला के खाना खिला दो।
आज बुलाओ 60 को खिला दो, कल अपनी बीवी से मिल लो, तुम्हारी बीवी। या ताकत नहीं है तो एक एक मिस्कीन को रोजाना खिलाओ, 60 दिन खिलाओ 60 मिस्कीनों को, तो 60 दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब तक 60 मिस्कीन खा नहीं लेंगे तब तक तुम अपनी बीवी से नहीं मिल सकते। अल्लाह के रसूल, मेरा हाल तो यह, सुबह उठता हूँ तो भूखा उठता हूँ, शाम को अगर खा के सोता हूँ तो सुबह नहीं मिलता, सुबह खा लूँ तो शाम को भूखा सोता हूँ। अरे मेरे तो घर में खाने को नहीं है, हम 60 मिस्कीनों को कहाँ से खिला पाऊँ? ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा ये भी ताकत नहीं है, तो 3 ही ऑप्शन थे, अब तो कोई चौथा ऑप्शन है नहीं। तो कहा क्या फिर मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं, जब मेरे तीनों की ताकत नहीं है तो? अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा रुको, तुम्हारे लिए मैं साहबा से चंदा करवाता हूँ। आपने ऐसे ही लोग बैठे हुए थे, साहबा से कहा अपने भाई की मदद करो बेचारे की, इसने ऐसा ऐसा कर लिया, इसकी कुछ मदद करो, कपड़े से, खजूर से, ये अपने इलाके के गरीबों में बांट देगा, वही इसका कफ़ारा हो जाएगा। साहबा उठे, कोई 1 खजूर लाया, कोई 2 लाया, कोई 5 लाया, कोई 1 टोकरा भर गया, 5 किलो का 10 किलो का खजूर भर गए। अल्लाह के रसूल ने बोला इधर आओ, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की, इधर आओ। वो आया, कर लो, क्या उठा के दिया, लो क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा अपने कबीले में जाओ, अपने गांव में, और ये गरीबों में बांट दो और बीवी बना लो, जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। तुम्हारे भाइयों ने मदद की है, इस खजूर को अपने इलाके के गरीबों में दे दो। कहने लगा गरीबों में दे दूं? कहा हाँ। कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मेरे पूरे गांव में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। अल्लाह के रसूल भी हंस दिए और साहबा भी हंस दिए, बोले अच्छा तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, और जा, तेरी बीवी तेरे लिए हलाल हो गई, जा। मेरे भाइयों, ये रास्ता निकालता है इस्लाम। इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम पर अमीर भी अमल कर सकता है और गरीब भी अमल करके जन्नती हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने कहा जो इस्लाम को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा उसका कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये खुसूसियतें हैं जो और दूसरे मज़हब के अंदर नहीं हैं। अगर आप ईसाई हैं तो पूरे गरीब बन जाओ, जब तक घर मकान सब तक लुटा नहीं दोगे, गरीबों में खर्च नहीं कर दोगे, तब तक जन्नत में नहीं जाओगे। अगर आप हिंदू हैं तो जब तक 2000 रुपये नहीं आग में झोंकने के लिए, तब तक आपको स्वर्ग और पैराडाइज नहीं मिल रही है। किसी में अमीर होना ज़रूरी है, किसी में गरीब। इस्लाम के अंदर आप जिस पोजीशन में हैं आप जन्नती अपने आप को बना सकते हैं। अमीर हैं तो माल की ज़कात दीजिए, खैरात दीजिए और उसका सही इस्तेमाल करिए और जन्नत हासिल कर लीजिए। गरीब हैं तो माल का कोई हिसाब व किताब नहीं है, बकिया चीज़ों पे अमल करके आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं। इस्लाम सब के लिए। मेरे भाइयों, ये बुनियादी चीज़ें मैंने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखी हैं। भुलकी का मदरसा हमेशा बड़ा मदरसा, इलाके का बड़ा मदरसा माना जाता है। मेरे भाइयों, लॉकडाउन की वजह से सारे मदरसों का हाल ख़राब रहा है, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश के मदरसों पर अब सरकार की निगाहें आ गई हैं और मदरसों की जांचें शुरू होने लगी हैं। सरकारी मदद बंद होने के कगार पे आ गई है। आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं। और बंगाल वालों, तुम पर तो अल्लाह का रहम व करम है, मदरसे आपके चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सरकारी जांचें नहीं चल रही हैं। कम से कम इन मदरसों की मदद करके इस्लाम के किलों को ज़िंदा रखो। और आपसे चलते चलते गुजारिश करके जा रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मदरसों के हालात बहुत ख़राब हैं और कितने मदरसे तो बंद हो चुके हैं। कम से कम असातिज़ा को तनख्वाहें मिल जाएँ, आप मदरसे का ताउन करते जाएं। और जो दे चुके हैं उनसे गुजारिश है मज़ीद मेरे कहने पर भी कुछ दे दें, मुझे कल जाना है। और एक बात और कह दूं कि मेरे प्रोग्राम थे 22 तारीख से लेकर आज तक, ये जो है 28 फरवरी का, यहाँ तक प्रोग्राम थे। लेकिन मैं 22, 23, 24, 25, 26 इन प्रोग्रामों में मैं शिरकत नहीं कर सका। जिसमें 23 तारीख को जो गोवा गांव में प्रोग्राम था उसमें भी मैं नहीं आ सका, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी तारीखें मिलने लगी कोर्ट से। लॉकडाउन में कोर्ट का आदेश ये आया कि लॉकडाउन के बाद जो कोर्ट बंद रही 1 साल, उसके बाद जो खुल रही है तो उसकी पूर्ति की जा रही है। हर 2 दिन के बाद एक डेट मिल जाती थी। तो मैं उन डेटों में फंसा हुआ था, क्योंकि पहले मुझे अपने आप को सेव करना है, जलसे तो बहुत होते रहेंगे। इसलिए मैंने मोबाइल अपना बंद कर दिया था, क्योंकि टेंशन, कोर्ट का टेंशन था मेरे ऊपर। इसलिए मैं 22 से लेकर 26 तारीख तक के जलसों में मैं शिरकत नहीं कर सका।
हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर भी परेशानी आती है। और 26 के बाद फिर डेट पड़ गई 2 मार्च। इसलिए मैं चला आया कि 27 और 28 का प्रोग्राम कर लूं। और आज 1 हो गई है, मैं बागडोरा भाग रहा हूं और फिर मुझे कोर्ट की तरफ जाना है, फिर तारीख़ लेना है। और अब इंशाअल्लाह लंबी तारीख़ मिलेगी। हिंदुस्तान में बस वही है, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। एक फ़िल्मी डायलॉग भी है ये, तो मेरे भाइयों आपके सामने ये भी रख दिया। ये फ़िल्मी डायलॉग हो तो क्या हुआ, सच्चाई जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। ये सच्चाई पर हकीकत मबनी है, न फ़ैसला कर रहा है, न छोड़ रहा है, न सज़ा सुना रहा है। ये अजीब मसला है। बस आओ, एक ज़हनी तौर पर परेशान करने की एक आदत है जो हिंदुस्तानी कोर्टों में बनी हुई है। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे इस मुसीबत से निकाले, नजात अता फ़रमाए। यही एक केस अब मेरे ऊपर रह गया है 54 केसों में से। दुआ करो अल्लाह मुझे इस केस से भी नजात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है। और आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट बैठूँगा, 10 मिनट आप स्टेज पर भी ला के दे सकते हैं, चादर घूम रही है उसमें भी दे सकते हैं। बार इलाह हम